नमो नमः आदित्य। आज की क्लास आदित्य के साथ, जैसा कि हमने आपको टॉपिक बताया था सीटेट की क्लास में क्या क्या टॉपिक आपके लिए है, और उसके कुछ टॉपिक आपके पास पहुंच चुके हैं। वर्ण प्रक्रिया की पहुंच चुकी है जो संधि के लिए आवश्यक थी समझने के लिए। समास के टॉपिक आपके पास पहुंच चुकी है। ठीक है, आज की टॉपिक जो होगी वो प्रत्यय की होगी। प्रत्यय आपसे एक प्रश्न अवश्य रहेगा पेपर में, तो वो चीज भी देखी जाए। और उसके साथ आपको प्रत्यय अगर समझना है तो उससे थोड़ी सी एक छोटी सी टॉपिक आपको बना के देंगे जिसे उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्यय आज की टॉपिक होगी और उसी चीज को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको उपसर्ग की देते हैं। उपसर्ग होते क्या है, क्यों लगाए गए, किस प्रकार से बनते हैं, ये भी चीज आपको बताया जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे देखिए उपसर्ग के विषय में जब हम बात करेंगे तो कहेगा कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व प्रयोग होकर मूल शब्द के पूर्व प्रयोग होकर शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये पॉइंट आया। अब देखिएगा इसमें क्या कहा कि वे शब्दांश शब्दांश क्यों कहा, आपको संधि पढ़ाए हुए हैं। इसमें दो शब्द है, एक शब्द है एक अंश है। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है शब्दांश, यानी कि शब्द का अंश। क्या चीज? शब्द का अंश, वो क्या है? शब्दांश। तो कहा कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व प्रयोग होकर, कहा मूल शब्द के पूर्व में प्रयोग होते हैं और क्या करते हैं, तो कहा जो मूल शब्द है उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। उसके अर्थ का क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर दें उनको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक शब्द रखते हैं हार। हार शब्द का एक अर्थ हारना भी होता है। हार शब्द का एक जगह प्रयोग होता है गले का हार। कंठहार शब्दावलियां कई बार प्रयोग हुई हैं हमारे साहित्य में, तो कंठहार वो भी एक हार है, गले का जो हार है। ठीक है, तो हार का शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो हार जाना, पराजित हो जाना। लेकिन अब उसके साथ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या क्या अर्थ निकालेंगे, हम उसका चमत्कार देखेंगे उपसर्गों का यहाँ पे, कि उपसर्ग को किस प्रकार से शब्दों को चमत्कृत कर रहे हैं, कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं, अर्थ का किस प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं, वो चीज देखा जाएगा यहाँ पे। अब इस हार शब्द के साथ हम एक उपसर्ग जोड़ेंगे। यहाँ पे शब्द पहले लिख लीजिए, पराजित होना। ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा कि
अब इस हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़िए, प्र के साथ हार जोड़ेंगे, शब्द क्या बनेगा? प्रहार। देखिएगा, हार शब्द का अर्थ क्या निकाले थे आप? पराजित होना निकाले थे ना। हार शब्द का शाब्दिक अर्थ पराजित होना, लेकिन अब उस पराजित होने के साथ हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया। अब प्र उपसर्ग जब जोड़ा तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ अब क्या निकलने वाला है वो देखिएगा। प्रहार का अर्थ हो गया क्या? मारना, प्रहार करना। अब वही हार जो पराजित के अर्थ में था, अब वो उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होकर के क्या अर्थ निकल गया? मारना, क्रिया बन गई। परिवर्तन कर दीजिए अब उपसर्ग का, दूसरा उपसर्ग प्रयोग कर लीजिए, उसके साथ एक शब्द जोड़, एक और उपसर्ग लगा लीजिए, वी उपसर्ग लगा लीजिए। शब्द क्या बना लेंगे? विहार बना लेंगे। और विहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? विहार का शाब्दिक अर्थ होगा घूमना। क्या अर्थ होगा? घूमना। अब क्या करेंगे आप? एक पॉइंट बनाए, क्या शाब्दिक अर्थ क्या बनाए? हार जाना, पराजित होना, लेकिन प्र उपसर्ग जोड़ दिए, तब क्या हुआ? मारना। उस प्र उपसर्ग को भी हटा दीजिए, एक नया उपसर्ग आपने जोड़ा वी, उसका अर्थ निकल गया क्या? विहार करना। अब विहार करना अर्थात घूमना। वी उपसर्ग हटा दीजिए, वी उपसर्ग हटा करके उपसर्ग जोड़ लीजिए आ। अब जब आ जोड़ लेंगे, ठीक है, आ के साथ हार जोड़िएगा, बन जाएगा शब्द क्या? आहार। अब क्या करेंगे? आहार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या? भोजन। एक शब्द था हार जिसका अर्थ था पराजित होना, उपसर्ग उसके मिले उसके साथ बहुत सारे, और जो जो उपसर्ग मिले उन उपसर्गों ने उस हार शब्द के अर्थ का परिवर्तन किया और एक नया शब्द दिया और एक नए अर्थ की प्रतीति करा दी। और उसके साथ एक नया शब्द आपको और एक उपसर्ग जोड़ लीजिए, वो क्या है? वो उपहार। उपहार क्या चीज बनेगी? अब क्या करेंगे? उसका अर्थ क्या निकालेंगे? उपहार कहते किसको है? कौन बताएगा? चलिए, उपहार जो है वह वस्तु जो किसी को बिना मांगे दी गई हो, उसको उपहार की संज्ञा दी गई है। जो वस्तु मांग के दी गई हो उसको नहीं, बिना मांगे अगर आपने किसी को दिया है वो उपहार है। वह वस्तु जो बिना मांगे दी गई हो उसे क्या कहेंगे? उपहार कहेंगे। अब इसी में क्या करिए? सम उपसर्ग लगा दीजिएगा, सम उपसर्ग के साथ जोड़ लीजिए। क्या? हार को क्या लिख देंगे? संहार। संहार का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। एक इसका भी अर्थ हो जाएगा मारना, प्रहार के अर्थ में, लेकिन संहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है। अब आपने देखा कि शब्द एक था और इसके साथ जो जो उपसर्ग लगे
उन सभी ने क्या किया, इनके अर्थ का परिवर्तन कर दिया। अब हार में रहा ही नहीं, पराजित में रहा ही नहीं, उपसर्गों के साथ एक नए अर्थ को बताने लगा। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट और देखेंगे आप, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, ठीक है, कितनी होती है? तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। संस्कृत में कितनी होती है? संस्कृत में कौन बताएगा? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत का नाम क्यों लिया यहाँ पे कि संस्कृत से जैसे बहुत सारे, अभी आपको जो हमने उपसर्ग यहाँ पकड़ा है ना, दिए है ना यहाँ पे आपको, वो सभी के सभी कहाँ के हैं पता है? संस्कृत के हैं। सभी के सभी उपसर्ग कहाँ के हैं? संस्कृत के हैं। ठीक है, अब देखिए आप, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 10 होती है और वो कौन कौन सी हैं? अ के साथ अनुपसर्ग, क के साथ कुपसर्ग, स के साथ सुपसर्ग, औ के साथ अवउपसर्ग। लिखेगा, इसको नोट बनाते रहेंगे आप इस चीज का। औध, औध उपसर्ग, वि उपसर्ग, विन उपसर्ग। तो ये चीज जो है भर, नी, दू उपसर्ग, ये सभी वे उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन उपसर्ग। अब देख लीजिए आप, यहां पे गौर कर लीजिएगा। ठीक है, एक उपसर्ग ये है अन, अ भी होता है, अन भी होता है। ठीक है, क के साथ कु उपसर्ग प्रयोग होता है, क भी होगा, कपूत, कुत्सित। ठीक है, स के साथ सु उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ होता है, औ के साथ अव का भी प्रयोग होता है, जिसे आप अवतार लिखते हैं। ठीक, लेकिन वही अपभ्रंश शब्द में अवतार बोला जाता है, औ की मात्रा लगा करके बोली जाती है अवतार। तो वहां पर जब जैसे किसी का नाम ले लीजिए, राम अवतार, तो अवतार शब्द वहां राम अवतार नहीं लिखा जाता, राम अवतार लिखा जाता है, तो वहां के लिए ये प्रयोग होता है। उसके बाद औध उपसर्ग है, वी है, विन है, भर है, नी है, दू है, उन है। पूरी संख्या कितनी मिलेगी आपको? 10 मिलेगी। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के साथ 4 10। वी उपसर्ग, वी उपसर्ग संस्कृत से लाया गया है। ठीक है, विन उपसर्ग था, हमने 2 बार लिख दिया था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि हमने इसको 2 बार प्रयोग कर दिया। विन लिखना था, वी लिख के हमने छोड़ दिया था, वी उपसर्ग कर दिया था संस्कृत से। विन उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो 10 उपसर्ग आपके सामने हुए। अब जो है उन उपसर्गों से बनाए गए शब्द आप देखेंगे। पहले क्या था? अ था, अन था,
एक एक दो दो शब्द आपको दे देंगे उपसर्गों के साथ। सबसे मोस्ट टॉपिक आपको प्रत्येक विषय में जानना जरूरी है। और अन्य के साथ जो है कौन कौन से आपके शब्द, एक शब्द आपको हम बना देते हैं अगम्य। अगम्य शब्द है, अ उपसर्ग के साथ गम्य शब्द प्रयोग हुआ है। और एक शब्द आपको बना देंगे अनहोनी, अनहोनी, ठीक है। तो अन उपसर्ग इसमें हो जाएगा और अगला जो शब्द होगा वो होगा होनी। उसके बाद आपके पास क और कु होगा, ठीक है। तो उस चीज को भी आप देख सकते हैं, क और कु के साथ कौन सा शब्द हम बनाएंगे। तो आप वहां भी आप देख सकते हैं, अगर एक कोई शब्द कहे आप कपूत, तो कपूत शब्द आपने प्रयोग किया तो शब्द एक क था और एक पूत था, कपूत हो जाएगा। और एक पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिए कुपात्र। तो कुपात्र जब बोलेंगे तो उपसर्ग एक कु निकलेगा और एक पात्र निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक उपसर्ग बताया था स के साथ सु, ठीक है। इसी का अपोजिट बना लीजिए, कपूत का सपूत बना लीजिए। तो जब बनाएंगे तो स के साथ पूत शब्द जुड़ जाएगा। और कुपात्र बनाए हैं, सुपात्र बना लीजिए, ठीक। तो अब जब सुपात्र बना लेंगे तो इसमें स के जगह पे क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा और यहाँ पे पात्र शब्द हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको एक बताया था ये औ के साथ आव। एक ही शब्द यहां पे लिखिए, एक तद्भव एक तत्सम, अवतार, और एक लिख लीजिए अवतार, ठीक है ना। तो अवतार जो शब्द प्रयोग करेंगे आप, उसमें अ उपसर्ग के साथ तार शब्द जुड़ा होगा और यहां पे अव उपसर्ग के साथ तार शब्द जुड़ा है, ठीक है। आपने देखा इसको। इस प्रकार से उपसर्गों से बनाए गए शब्द और भी हैं, आप चाहें तो एकदम प्रयोग कर लीजिए। अभागा, अ उपसर्ग है, भागा क्रिया है, अ उपसर्ग लगा दिए, अभागा हो गया। जान, हाय जान बाय जान वाला नहीं, हट। उसके साथ अ उपसर्ग जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा, अजान, ठीक है। मूल, मूल्य, मूल्य का तद्भव शब्द है मूल। अब उसमें क्या करेंगे आप, अ जोड़ दीजिएगा, अमूल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके लिए है। यहाँ पे हम एक छोटी सी टॉपिक आपको समझने के तौर पे देके जा रहे हैं कि कौन कौन से उपसर्ग क्या होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप देखेंगे। उसके बाद आपके पास उपसर्ग होगा अध उपसर्ग, ठीक है। अध उपसर्ग होगा तो जो अध उपसर्ग है उसके साथ आप बना सकते हैं अध धन खिला, अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा शब्द बनेगा अधखिला शब्द। थोड़ा सा देखिएगा ये इधर उधर क्यों हो रहा है, यहां से टच क्यों कर रहा है। देखिए अब आप अ अन क कु स सु औ अव, अमूल बना लीजिए। अ के साथ मूल शब्द जोड़ देंगे, अमूल बन जाएगा। अब वहीं अ के साथ अन जोड़ देंगे तो अनमोल बन जाएगा। अमूल्य का, अमूल्य का तद्भव शब्द अमूल बन जाएगा और नमोल अनमोल बन जाएगा। तो इस शब्द के साथ कपूत, कुपात्र, कपूत में क उपसर्ग आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। और कुपात्र में कु उपसर्ग जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास उपसर्ग होगा एक अध उपसर्ग है। तो अध उपसर्ग में शब्द आप बना लीजिए अध, अधखिला,
ठीक है, अधखिला शब्द होगा आपके पास। तो दो शब्द बनेंगे, एक अध शब्द बनेगा और एक खिला शब्द बनेगा। ठीक है, उसी तरह से अधमरा शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, अधजला बना लीजिएगा, अधमरा अधजला। और उसके बाद आपके पास एक उपसर्ग आएगा भर। अब शब्द बनाएंगे आपके पास भर पेट। एक शब्द होगा भर और दूसरा शब्द होगा पेट। एक शब्द आप चाहें तो बना सकते हैं भरपूर, वो भी शब्द आपके पास है, भरपूर हो जाएगा। तो आपके लिए जो है वो उपसर्गात्मक शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके पास मिलेंगे। भरमार शब्द भी मिल जाएगी कि भरमार में क्या उपसर्ग होगा, तो एक मार शब्द है, एक भर शब्द है, तो भरमार हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द का उपसर्ग ले लीजिएगा नी। ठीक, शब्द ही बना लीजिए। पहले कौन सा शब्द बनाएंगे, निकम्मा ले लीजिए, क्या दिक्कत, निकम्मा। नि उपसर्ग के साथ कम्मा शब्द आपका प्रयोग होगा तो निकम्मा बन जाएगा। तो नि उपसर्ग के साथ अब आप चाहें तो अध हो गया आपके पास। कितने कितने उपसर्ग आ गए। अगला उपसर्ग विन उपसर्ग ले लीजिए, आपको विन उपसर्ग दिया गया था, विन। तो विन उपसर्ग में क्या करेंगे आप, एक शब्द बनाइए विन व्याहा। ठीक है, विन व्याहा के लिए क्या करेंगे आप, शब्द अलग अलग करिए। एक शब्द होगा विन और एक शब्द हो जाएगा व्याहा। ठीक है, तो विन व्याहा हो जाएगा। ये कौन सा उपसर्ग बनाएंगे आप, विन व्याहा। दू उपसर्ग ले लीजिए। दू उपसर्ग संस्कृत में भी आता है, लेकिन वहां दूर पढ़ा जाता है, दूर या दूह पढ़ा जाता है। हाँ, यहां एक शब्द बनाएंगे आप दुबला। ठीक है, तो शब्द होगा दूधन बला। ठीक है, बला शब्द उर्दू का शब्द था और अधिक के लिए प्रयोग होता है, मतलब नहीं कहते हैं आप बला की खूबसूरत हो, तो क्या सबसे अत्यधिक खूबसूरत। दो उपसर्ग हो गया, अर्थे बदल दिया जाओ। ठीक है, और एक उपसर्ग आपको दिया था हमने, उन उपसर्ग था। अब उस पे संख्यात्मक आप बना सकते हैं। ठीक है, 19 से शुरुआत कर सकते हैं आप। ठीक है, उन उपसर्ग के साथ नीस शब्द का प्रयोग होगा तो 19 बन जाएगा। 29 बना लीजिएगा, 49 बना सकते हैं, 39 बना सकते हैं, 59 बना सकते हैं, 69 बना सकते हैं, 79 बना सकते हैं। यहां तक के शब्दावली आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उन उपसर्ग के साथ में। ठीक है ना, तो अब आप देख लीजिए आपके सामने 10 उपसर्ग रहे, एक उपसर्ग आपका रहा, ठीक है, अ अन क कु स सु औ अव, 4 आपके पास ये हो गए, अध भर नी विन दू उन। ठीक, तो ये 10 उपसर्ग ऐसे हैं, किसके हैं, किसके, हिंदी के। अब आप देख लीजिए अ और अन का प्रयोग कैसे किया आपने। एक शब्द आपको मिला अमोल, अमोल जो शब्द मिला है वो अमोल शब्द क्या, बिना मोल का। तो अमोल एक अलग शब्द था, उसमें एक नया शब्द आपने जोड़ा, वही तो कहां जोड़ा, शब्द के पहले जोड़ा, शब्द के मूल शब्द, जो मूल शब्द था उसके पहले आपने जोड़ा, तो वो क्या, किस नाम पे अब चला गया, उसको क्या कहेंगे। तो हिंदी भाषियों ने दिया उसको, हिंदी के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उसका नाम एक नया रख दिया, व्याकरणियों ने, उपसर्ग। तो वो क्या बन गया, उपसर्ग रख दिया गया उसका नाम, कि जो मूल शब्द से पूर्व प्रयोग होगा उसका नाम क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा। ठीक है, अमोल अनमोल मूल शब्द था,
लेकिन आपने अ जोड़ दिया तो अमूल हो गया, और वहीं अन उपसर्ग जोड़ दिया तो अनमोल हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने, ये उपसर्गों का प्रकरण था और 10 उपसर्ग आपके सामने रहे। उसी तरह से क और कु कपूत बनाए, कपूत बनाए, तद्भव शब्द बना पूत शब्द के साथ, क उपसर्ग जुड़ गया। वहीं तद्भव तत्सम बना लेते उसका, कुपुत्र हो जाता तो कुपुत्र में कु उपसर्ग लग जाता। कुपुत्र में पुत का तत्सम शब्द है पुत्र, तो वो क्या हो जाता उसको तत्सम हो जाता, तो कु उपसर्ग लग जाता उसमें। उसी तरह से सपूत है, यहां हमने कुपात्र शब्द आपको दिया है, कुपात्र बना लीजिए, कुपुत्र बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शपूत है, सौ उपसर्ग लगाए हैं, सु उपसर्ग लगा करके सुपात्र बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुपुत्र भी बनाया जा सकता है शब्द। अवतार, अव उपसर्ग है और अव उपसर्ग है, ये आपस के तद्भव तत्सम वाले प्रकरण हैं। तो अवतार शब्द यहां प्रयोग किया गया है, और अवतार ये तद्भव है इसका, अ उपसर्ग लगाए तार शब्द के साथ, तद्भव में प्रयोग किए तो अ उपसर्ग लग गया, और अव उपसर्ग के साथ जब प्रयोग कर दिए तो वहां अव उपसर्ग हो गया। अधखिला शब्द था, अधखिला में खिला शब्द जोड़े, खिला शब्द के पूर्व एक नया शब्द आपको मिला अध, तो कहा कि मूल शब्द के पूर्व वाला जो शब्द मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, उपसर्ग कहलाएगा। तो उसका नाम क्या रख दिए, उपसर्ग रख दिए, और वो अध शब्द हुआ, तो अधखिला हो गया। भरपेट में पेट जो है मूल शब्द के साथ भर उपसर्ग लग गया। निकम्मा में कम्मा शब्द के साथ नि उपसर्ग लग गया है। ब्याह शब्द था, ब्याह प्रयोग किया गया है, उसमें उपसर्ग लगा दिए विन, विन ब्याह कहेगा तो बिन ब्याहे, तो बिन ब्याहे रह जाइए। ठीक है, तो अब बिन ब्याहे शब्द में विन उपसर्ग मान लिया गया, रख दिया गया। दुबला में बला आपको बताई दिए कि बला प्रयोग शब्द है, जो उर्दू का शब्द है, कहते हैं आप बला की खूबसूरत है, और उसमें जो उसके पहले जो शब्द का प्रयोग कर गया उसका नाम उपसर्ग रख दिया। अब उसको क्या शब्द प्रयोग हो गया, अब ये दुबला हो गया। 19 में नीस शब्द था, उन उपसर्ग के साथ आप जोड़ दिए उसको, तो 19 शब्द बन गया। 29 भी बन जाएगा, 49 भी बन जाएगा, कोई भी शब्द। 49 पूछा गया शब्द है कई दफा, जैसे यूपी टेट में, सी टेट में, अन्य भी वनडे परीक्षाएं जो हुआ करती हैं उसमें पूछा गया शब्द 49। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ शब्द एक कुछ परीक्षाओं में प्रश्न किया गया 29। ठीक है ना। तो ये उपसर्ग की टॉपिक रही। अगली टॉपिक आपकी होगी, वो होगी प्रत्यय। ठीक है, ये उपसर्ग के साथ आप देख लीजिए प्रत्यय का पॉइंट है। आगे चलते हैं आपको प्रत्यय के पॉइंट के साथ। अप्रत्यय किसको कहते हैं, कैसे टॉपिक समझेंगे अब आप इसको। ठीक उपसर्ग की ही टॉपिक को लेके यहां आइएगा, बस वहां एक शब्द प्रयोग किया गया था पहले और यहां शब्द प्रयोग कर दिया जाएगा बाद में। ठीक, वहां एक शब्द प्रयोग कर दिया गया कि शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, यहां शब्द बस यहां लगा दिया जाएगा कि शब्द के अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, विशेष बना देते हैं उसको। ठीक है, तो प्रत्यय में एक शब्द आपसे संधि, जैसे कि हमने आपको कहा था ना कि संधि पढ़ाए हुए हैं, संधि का वीडियो भी आपने देखा होगा। ठीक है, आपके जरूरत भर की, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, क्या बनना है, कालिदास, विद्युत माँ, नहीं मत बनिए, उतना ही बनिए, उतना ही पढ़िए जितना आपको नंबर अच्छे आ जाए, और जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उसमें अधिक से अधिक नंबर आए, और उसके लिए आप सुपर टेट के लिए एथराइज्ड हो जाए। और जब सुपर टेट के लिए एथराइज्ड हो जाएंगे तो हम आपको उसके लिए भी खूब सुंदर बढ़िया ब्यूटीफुल आपको देंगे टॉपिक, और उतने से ही आप क्या करेंगे, सुपर टेट क्वालिफाई करिए, और एक पॉइंट बस बना लीजिए कि हमें एक सीट पानी है। हम हल्ला करते हैं इतनी सीट आई, इतना सीट आया, कोई लेना देना नहीं, हट, हमको एक ही सीट से जरूरत है। हम इतनी तैयारी कस के करें कमर को कि हमें वो सीट मिल जाए, बस वो टॉपिक आप एकदम सटीक टॉपिक यहां से लीजिए, सटीक टॉपिक आपको मिलेगी। प्रत्यय में हमने आपसे कहा कि संधि से आपसे प्रश्न करते हैं कि संधि, प्रत्यय में संधि क्या होगी, कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो प्रत्यय में यण संधि है, और जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो एक नया पॉइंट में आपको वो देख लीजिए, प्रतिधन
आय। अगर आपसे हम चर्चा कर ले कि ये क्या है प्रतिधन आय, तो अब अगर कहा जाए तो आय जो है अव्ययबोधक शब्द है, उसके साथ एक नया उपसर्ग जुड़ गया आपके लिए। क्या जुड़ा? प्रति उपसर्ग लग गया, संस्कृत का उपसर्ग शब्द है ये, ठीक है ना। तो अब वो एक शब्द बना दिया प्रत्यय। प्रत्यय किसका नाम दिया? यहां देखिएगा, प्रत्यय कहा किसको? हमने आपको बताया था वे शब्दांश, कहा था ना, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व प्रयोग होते हैं। तो जब पूर्व प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के बाद प्रयुक्त होकर उसमें विशिष्टता, विशेषता लिख सकते हैं आप चाहे तो, विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं यहां पे। अब जैसे में प्रत्यय शब्द पे ही हमने आपको बताया था कि अगर क्या कहा जाए कि मूल शब्द के बाद जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक पॉइंट आप यहां ले लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर लड़कपन क्यों उठाया? आपके अंदर है, ये शब्द आपके अंदर है, ठीक है। तो लड़कपन में एक शब्द बनाए थे हम, एक शब्द था लड़का, और उसके साथ जो है पन शब्द जुड़ा हुआ है। तो कहा था ना कि मूल शब्द के पूर्व प्रयोग होगा तो उपसर्ग कहलाएगा, लेकिन यहां ये लड़का एक शब्द था और उसके बाद का एक नया शब्द जो मिला वो क्या था? पन। तो जो पन था वही क्या कहलाया? प्रत्यय कहला दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। तो आप देखिएगा, आप यहां पे लिखिएगा भी कि प्रत्यय हिंदी में दो प्रकार से पढ़े जाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से होते हैं, नाम भी देख लीजिए। पहला नाम होगा कृदंत और दूसरा नाम होगा तद्धित, ठीक है। पहला शब्द क्या बनाए आप? कृदंत बनाए, और दूसरा क्या बनाए? तद्धित बनाए आप। अब देखिएगा, कृदंत किसे कहेंगे और तद्धित किसे कहेंगे? पहले तो प्रत्यय किसे कहेंगे? वे शब्दांश जो शब्द के मूल शब्द के बाद प्रयोग होते हैं और उसके अर्थ की विशिष्टता ला देते हैं। जैसे क्या हो गया? लड़कपन था, लड़का एक था, उसमें पन प्रत्यय जोड़ दिए, उसकी क्रिया बन गई लड़कपन, विशेषता हो गई, इसके अंदर लड़कपन है तो विशिष्टता ला दिया शब्द में पन, तो वो प्रत्यय का बोध कराया, ठीक है ना। और कृदंत किसको कहेंगे? एक कृदंत है और एक तद्धित है। मौखिकली रूप से, अगर मौखिक रूप से देखा जाए तो कृदंत वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं। कृदंत वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, और तद्धित वे प्रत्यय होते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक। जैसे कहा कि कैसे आप कृदंत निश्चित करेंगे और कैसे तद्धित निश्चित करेंगे, तो एक ही प्रत्यय है, आपको अभी हम बताएंगे। एक ही एक ऐसा प्रत्यय है कि दोनों जगह प्रयोग होगा,
एक ही प्रत्यय है। आप कैसे निश्चित करोगे कि ये कृदंत का है कि तद्धित का है? इसके लिए यह चीज जानना आवश्यक है आपको। आप इसको जानें कि क्या शब्द किसके अंतर्गत आता है, कौन सा शब्द किसके अंदर में है। तो वो जो है कृदंत वाला जो मैटर आपके पास रहेगा, जो आपके पास शब्दावलियां रहेंगी, उसमें क्रिया जुड़ी होगी। उसमें क्या जुड़ा होगा? क्रिया। तो क्रिया के साथ जो जुड़े हुए प्रत्यय आपको मिलेंगे उन्हें कृदंत कहा जाएगा, और जो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय जुड़े होंगे उसको क्या कहा जाएगा? तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको दो दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिख भी दे रहे हैं, पहले आप हेडिंग बनाइएगा, लिखने के तौर पे बना लीजिए पहले, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पे कृदंत, वे प्रत्यय शब्द जो क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय होते हैं। उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रत्यय लिखिए आई, शब्द आपको हम बना देते हैं लड़ाई। अभी आपको समझा भी देंगे, इस पे घबराइएगा नहीं। और एक प्रत्यय बना लीजिए एरा, शब्द हो गया लुटेरा। ठीक है, अब हेडिंग बना लीजिए तद्धित का। आपको अभी और प्रत्यय शब्दांश हम आपको बताएंगे अभी इसको अगले पेज में। ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, हर पॉइंट आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे तद्धित में लिखेगा। ठीक, तो अब यहां क्या लिखेंगे? वे प्रत्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द के साथ क्या करेंगे? विशेषण शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, शब्द देख लीजिएगा, आपको बता देते हैं। यहाँ पे वही शब्द है आई। आई शब्द के साथ आप जोड़ेंगे तो होगा चतुराई। ठीक है, और ये जो प्रत्यय आप जोड़ेंगे एरा, और यहां शब्द आप बना लीजिएगा चचेरा। क्या शब्द बनाएंगे? शब्द आप यहां बना रहे हैं चचेरा। अब ये इन्हीं दो प्रत्ययों पर आपको हम कृदंत और तद्धित का मैटर बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम अगला एक शब्द भी लिखवाएंगे। इसमें अन्य भी शब्द, अन्य भी प्रत्यय आपको हम देंगे कि इसमें और कौन कौन से प्रत्यय आपके परीक्षा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, वो भी प्रत्यय आपको बताएंगे। संभवतः लगभग लोग समझ चुके होंगे इस मैटर को देख करके कि क्यों कृदंत कहा, क्यों तद्धित कहा। ठीक है, देखे कहा कृदंत में, कृदंत वाला मैटर आप बस देख लीजिए एक बार, उसके बाद तो तद्धित अपने आप समझ में आएगी। तो कृदंत में कहा कि वे प्रत्यय शब्द जो क्रिया के साथ, ये मोस्ट पॉइंट है, क्रिया। क्रिया क्या? आपने लड़ाई बनाया है, तो लड़ना है क्या चीज? लड़ना क्रिया है। लड़ना क्या चीज है? लड़ना क्रिया है। और जब लड़ना क्रिया बन गई, उसके साथ आई प्रत्यय लगा दिए तो शब्द बन गया लड़ाई। शब्द क्या बना?
लड़ाई। अगर इसको शब्दमाओं में बांटना चाहें तो लड़ना क्रिया, लड़ना में से न निकाल देंगे लड़ शब्द के साथ, अब आई प्रत्यय आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, लड़ाई। ठीक। एरा प्रत्यय जोड़े, लूटना, लूटना क्या है, क्रिया है, लूटना क्या है, क्रिया है, और उस लूटना शब्द के साथ आपने एरा प्रत्यय जोड़ा है। देख लीजिएगा, लूट, लूट शब्द के साथ एरा प्रत्यय आपने जोड़ा है। तो जब लूट शब्द के साथ आपने जोड़ा है तो उसका शब्द का अर्थ क्या निकालेंगे, शब्द का अर्थ मत निकालिए, पहले प्रत्यय बना लीजिए। शब्द एक बनाए आप लुटेरा, तो लूटना क्रिया थी, उसमें एरा प्रत्यय आपने जोड़ा, बन गया क्या, लुटेरा। ठीक। अब देखिए ये तो क्रिया के साथ हो गया, तद्धित प्रत्यय का क्या मैटर है, तो तद्धित प्रत्यय में कहा कि वे शब्द जो, देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण, तीन नाम लिया, संज्ञा शब्द के साथ बना लीजिए, सर्वनाम के साथ बना लीजिए, विशेषण शब्द के बना लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको यहीं बना के दिखा भी देते हैं। तो जो इन शब्दों के साथ मिलकर के बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपको तद्धित कहलाएंगे। जैसे आई आपने जोड़ करके लड़ना क्रिया के साथ लड़ाई बना लिया था, पढ़ना क्रिया के साथ पढ़ाई बना लीजिए, क्या दिक्कत, ठीक ना। लेकिन अब वही प्रत्यय जब संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ जाएंगे, विशेषण के साथ जुड़ जाएंगे, तब वो कृदंत नहीं रहे, तब उनका नाम क्या हो गया, तद्धित हो गया, तब उनका नाम तद्धित हो गया। अब कैसे उसको देख लीजिए, आपके पास एक शब्द है चतुर, क्या शब्द था, चतुर, और चतुर शब्द में आपने क्या जोड़ दिया, इसको हम आपको थोड़ा सा यहां बता देते हैं, यहां प्लेस है, ठीक है, यहां आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहां जगह छोटी हो जा रही है, यहां आप देख लेंगे, चतुर एक शब्द था आपके पास, तो चतुर शब्द क्या है, चतुर शब्द विशेषण शब्द है, क्या है, विशेषण शब्द है। जैसे वो बहुत चतुर है, तो चतुरता उसकी क्या रही, विशेषता रही, ठीक है। तो ऐसे विशेषण शब्द के साथ जब आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा प्रत्यय, आई प्रत्यय, तो शब्द क्या बन गया, चतुराई। ठीक, वहीं यह आई था, यहां का आई तो क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ था, और जब क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ था तो इसका नाम क्या दे दिए थे, कृदंत दे दिए थे। लेकिन वही प्रत्यय जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ा, यहां विशेषण शब्द के साथ जुड़ गया है, तो उसका नाम क्या रख दिए, तद्धित रख दिए। हाँ, अब एक शब्द आपके पास है हीरा, एक शब्द है चचा, उर्दू का शब्द है चचा जान, जान जोड़ देते हैं लोग, अच्छा मानते हैं लोग जान शब्द को, मतलब मानते हैं लोग कि जिसको हम जान कह देंगे वो हमारे हृदय करीब हो जाएगा, ऐसा प्रकरण है उर्दू में। तो चचा जान, खाला जान, तो ऐसे शब्द हैं, ठीक है। तो चचा शब्द के साथ आपने क्या जोड़ा, एरा प्रत्यय जोड़ा है, क्या जोड़ा है, एरा, और शब्द आपने क्या बनाया है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, होता है ना, मामा धन एरा ममेरा, फूफा धन एरा फुफेरा। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने यह देखिए चचा शब्द पे अगर आपसे बात कर लें कि चचा शब्द है क्या, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्दों में भी अगर बात कर लें कौन सी संज्ञा है, हो कौन सी संज्ञा लगेगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, चचा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो ये संज्ञा शब्द हो गया। इसी के साथ प्रयोग कर लीजिए त्व प्रत्यय का, ममत्व शब्द बन जाएगा, ता प्रत्यय का प्रयोग कर लीजिए, ममता। यहां को एक पॉइंट और दे देते हैं, ये हो गया विशेषण, ये हो गया संज्ञा, सर्वनाम ले लीजिए, ममता, किसी का नाम होगा तो आनी मानी दोष, पहले बता दे रहे हैं, हाँ नहीं तो बाद में कहो हमारा नाम क्यों लिए, ठीक ना। तो अब एक शब्द था मम, मम शब्द सर्वनाम का शब्द है, मम शब्द सर्वनाम का शब्द है, मम माने मेरा,
ठीक। अब पॉइंट रहा कि मम के साथ आपने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ता प्रत्यय जोड़ा। कौन सा? ता। बन गया क्या? ममता। तो मम शब्द सर्वनाम शब्द था, सर्वनाम के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया आपने। अब ये क्या बन गया? तद्धित बन गया। इसी प्रत्यय का नाम क्या हो गया? तद्धित हो गया। हो गया क्लियर? क्या क्या आपने लिखा? कृदंत और तद्धित वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ हों, और वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ हो, तो उनको क्या क्या कहेंगे? तो जो क्रिया के साथ हो उनको कृदंत कह देंगे, और जो संज्ञा सर्वनाम के साथ हो उनको क्या कह देंगे? तद्धित कह देंगे। ठीक है, आइए कुछ प्रत्यय देखते हैं कि कौन से प्रत्यय हमारे कृदंत में प्रयोग होते हैं और कौन से प्रत्यय हमारे तद्धित में प्रयोग होते हैं। आपको तो हमने ये प्रत्यय बस बताया, क्या कहते हैं इसको? इस प्रकार के प्रत्यय को एंटीबायोटिक प्रत्यय कह लेते हैं। कहीं भी फिट, जैसा डॉक्टर नहीं होता है, कुछ भी हुआ हो एक एंटीबायोटिक पकड़ा देगा, ठीक हो जाओ जाओ, ठीक ना? उसी तरह से ये जो प्रत्यय है एंटीबायोटिक प्रत्यय है। कहीं भी फिट, संज्ञा सर्वनाम के साथ फिट, क्रिया के साथ फिट, जिसके साथ फिट हो गए उसके पाले में चले गए। ठीक है ना? अब आइए अगला प्रत्यय देखें, अगले इस पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। अब लिखिएगा परीक्षोपयोगी कृदंत प्रत्यय। ठीक है, परीक्षोपयोगी कृदंत प्रत्यय, आप इसको देख लीजिए। अब आपको कौन कौन से प्रत्यय जो हैं जो कृदंत में आपकी परीक्षा से जुड़े हुए हैं उस चीज को हम आपको बता देते हैं, उस चीज में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक प्रत्यय आपके साथ है आक। अब जब आक प्रत्यय आप पढ़ेंगे तो आक प्रत्यय में बहुत सारे शब्द आएंगे। यहाँ पे हम दो दो तीन तीन शब्दावलियां जो आपके प्रत्यय को समझने के लिए काम करेंगे वो हम आपको चीज दे के जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आक जो प्रत्यय है वो क्रिया के साथ प्रयोग होगा। तो कैसे होगा? जैसे तैरना क्या है? तैरना क्रिया है, शब्द लिखिएगा ना, तैराक शब्द बनाया गया। तैरना क्या था? क्रिया थी। तैरना क्रिया भी आपने बना लिया क्या? तैराक। ठीक। उड़ना क्या है? उड़ना, उड़ना, उड़ना भी क्रिया है। उड़ना के साथ जब आक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा उड़ाक। ठीक। एक प्रत्यय आप आक के साथ एक प्रत्यय लिख लीजिए आकू। अब आकू के साथ क्या करेंगे? लड़ना आपकी एक क्रिया है। लड़ना क्या है? आपकी एक क्रिया है। आकू जब जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? लड़ाकू। अब पढ़ना भी एक क्रिया है। पढ़ना भी क्या है? एक क्रिया है, और उसमें आकू जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ाकू। लड़ाकू, पढ़ाकू। ठीक। एक पॉइंट है ता। ता प्रत्यय का जोड़ के देंगे आप, ता में ता प्रत्यय। चलिए, ता प्रत्यय में यदि जोड़े तो एक क्रिया का मूल शब्द है, संस्कृत से लिया गया है श्रु। श्रु से श्रवण शब्द बनता है, सुनना क्रिया बनती है। ठीक है, तो उस श्रु के साथ जब आप ता प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा क्या? श्रोता। एक संस्कृत का ही शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है ज्ञा। ज्ञा माने कौन? जानना। ज्ञा मतलब जानना, और उसमें ता जब जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा क्या? ज्ञाता। क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हो रहे हैं शब्द, इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक। आई प्रत्यय आपको बता ही चुके हैं, क्रिया के साथ जोड़ लीजिए, पढ़ाई है, लिखाई है। ठीक है ना? वो वहां पे आपको बता ही चुके हैं। उसमें एक शब्द है वाला। खाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया।
वाला प्रत्यय देख लीजिएगा, कौन सा प्रत्यय, वाला प्रत्यय। वाला प्रत्यय दोनों जगह प्रयोग होता है, किसमें, संज्ञा सर्वनाम के साथ भी प्रयोग होता है और यहाँ भी प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिए पहले कि यहाँ कैसे हम क्या करेंगे, वाला प्रत्यय में क्या लगाएंगे। जैसे खाना है, खाना, अब वाला प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा खाने वाला। अब उसी में एक पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब पढ़ना जब क्रिया है उसके साथ वाला जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पढ़ने वाला। तब खाने वाला, पढ़ने वाला, जाने वाला, आने वाला, नाचने वाला, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। ठीक है, एक नया शब्द ले लीजिएगा आप, आवट। आवट प्रत्यय जोड़िएगा, उसमें लिखना क्या है, क्रिया है। लिखना क्या है, क्रिया है। आवट प्रत्यय जोड़ देंगे, बन जाएगा क्या, लिखावट। क्या बनाएंगे, लिखावट बना लेंगे। और रुकना क्या है, क्रिया है, रुकना क्रिया है। और जब रुकना क्रिया आप जोड़ेंगे तो वहां क्या लगा देंगे आप, रुकावट। बन गया। इस प्रकार के जो है बहुत सारे शब्द हैं। चिल्लाना क्रिया है, ठीक, और चिल्लाना क्रिया है तो उसमें आप क्या जोड़ देंगे, आहट जोड़िएगा, बन जाएगा क्या, चिल्लाहट। अब ये क्या बन जाएंगे, चिल्लाहट बन गई। घबराना क्या है, घबराना क्रिया है। अब उस क्रिया के साथ जब आहट प्रत्यय आप पकड़ेंगे तो वहां से क्या बन जाएगी, घबराहट। क्या बनेगा, घबराहट। बौखलाना भी एक क्रिया है। आग बबूला होने पर क्या करते हैं, बौखला जाना कहते हैं ना, तो बौखलाना भी क्रिया है। जब उसके साथ आप जोड़ देंगे क्या, आहट, तो बन जाएगा क्या, बौखलाहट। ठीक है, और एक संस्कृत का प्रत्यय जो हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, अनीय प्रत्यय है। अक्सर प्रश्न कर देता है आपसे, अनीय प्रत्यय। तो पढ़ना किया है, क्रिया है, अनीय जोड़े तो बन गया पठनीय। लिखना क्या है, क्रिया है, और जब आपने अनीय जोड़ दिया तो बन गया लेखनीय। ठीक है, तो ये आपके साथ कुछ ऐसे प्रत्यय हुए जो कि क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, और क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के क्या करते हैं, शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं और उन्हें कृदंत कहते हैं। और उसी टॉपिक को हम आपको अब आगे बढ़ाएंगे। इसमें तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के प्रकरण में आएगा कि तद्धित प्रत्यय में क्या है। जैसे एक प्रत्यय है औती, क्या प्रत्यय रहेगा, औती प्रत्यय। बाप के साथ जोड़िएगा, बाप के साथ औती प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा पता है, बपौती। अब बूढ़ा शब्द के साथ जोड़ दीजिएगा तब क्या आएगा, क्या कहते हैं उसको, बुढ़ौती। हाँ, औती प्रत्यय है। आई प्रत्यय आपको बता ही चुके हैं। उसमें वाला प्रत्यय जो आप तद्धित बनाए थे, यार कृदंत बनाए थे, वाला प्रत्यय आप यहां ले लीजिए, क्या दिक्कत। आगे शब्द आपको हम दे दिए दूध, शब्द क्या बनाएंगे, दूध वाला। क्या बनाएंगे आप, दूध वाला। कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा का शब्द है दूध। संज्ञा शब्द है दूध, कौन सी संज्ञा होगी, दूध। द्रव है ना, तो द्रव का नाम आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के 3 लेयर हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो उसमें आएगा ये दूध वाला। और एक शब्द आपके पास है पान, बड़ा फेमस गाना निकला था, बनारस से खाई के मगहिया पान। ठीक, तो पान शब्द पे आप वाला प्रत्यय जोड़ लीजिएगा, क्या बनेगा, पान वाला।
क्या शब्द बनेगा? पान वाला। ठीक, एक शब्द था आवट प्रत्यय में, यहां आवट से आप तद्धित में भी बना सकते हैं। आम शब्द के साथ जोड़ दीजिएगा, आम, आम शब्द है तो आम के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? अरे यार बहुत शानदार शब्द है, अमावट। ठीक, आवट के साथ अगर आप चाहें तो और भी अन्य शब्द भी बना सकते हैं आप। उसके साथ एक शब्द आपको देंगे ई और शब्द है आपके पास भारत। शब्द पहला बनेगा क्या? भारतीय। शब्द प्रयोग हो गए भारत के, जब कहते हैं भारत राष्ट्र, तो राष्ट्र का जब शब्द प्रयोग करेंगे और उसके साथ प्रयोग करेंगे तब क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय। जनपद शब्द के साथ बना लीजिएगा, जनपदीय बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। उसके बाद र जोड़ लीजिएगा। र प्रत्यय कहां कहां बनते हैं? एक वर्ण का प्रत्यय, र भी भरा कोई प्रत्यय होता है? होता है, तो र प्रत्यय जोड़िएगा। एक शब्द है मधु, मधु के साथ र जोड़िएगा तो क्या बनेगा? मधुर बन जाएगा, मीठा। एक शब्द है कुंज, कुंज माने बागीचा। कुंज का अर्थ क्या निकालेंगे? बागीचा होता है ना, हाँ, उसी में र जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा? कुंजर। तो कुंजर का अर्थ बदल जाएगा। कुंजर का अर्थ क्या निकालेंगे तब आप? उसमें कुंज में बागीचा था, अर्थ बदल दीजिए, क्या हो गया? हाथी। कुंजर हाथी का पर्याय शब्द है। ठीक है, तो र प्रत्यय के साथ आपको एक और दे देते हैं प्रत्यय, आलू, समोसा वाला। हाँ, बहुत सुंदर। आप लोग जानते हैं हम खाने पीने के पीछे पड़े रहते हैं। आलू प्रत्यय याद रखिएगा, क्रिया के साथ भी प्रयोग होता है आलू। मन करे तो लिख भी सकते हैं आप कृदंत में, आलू प्रत्यय। हाँ, आलू प्रत्यय से एक शब्द बनाएंगे केवल क्रिया में। बनाते पहले क्रिया। झगड़ा, झगड़ा क्या है? झगड़ा करना क्रिया है, झगड़ना, झगड़ना क्रिया है। हाँ, यहां जब बना लेंगे तो आपके साथ बन जाएगा क्या? झगड़ालू, जो आप लोग पूरे मोहल्ले में है। ठीक, लेकिन यहां जब आलू प्रत्यय लगाएंगे तब क्या होगा? एक शब्द है भाववाचक संज्ञा का शब्द है दया, जातिवाचक, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है क्या? दया। और दया के साथ जब आलू जोड़ेंगे तो बन जाएगा दयालु। कृपा के साथ जोड़ लीजिएगा, क्या बन जाएगा? कृपालु। श्रद्धा के साथ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? श्रद्धालु। ठीक है, तो आलू प्रत्यय भी बन जाएगा। ईर्ष्या के साथ जोड़ लीजिएगा, सर्वनाम संज्ञा का शब्द है तो बन जाएगा ईर्ष्यालु। ठीक है, अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि इतने प्रत्ययों का प्रयोग हमने आपकी परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हमने आपको प्रदान किया कि वो प्रत्यय शब्द जो आपके सामने आते हैं। ठीक है ना, एक प्रत्यय आपको हम कृदंत से टैली कराते हैं। आवट का तो हमने प्रत्यय टैली करा दिया था, आवट का आम से साथ अमावट बनाए थे। एक आहट था, वो भी क्रिया के साथ प्रयोग था। आपने प्रयोग किया, चिल्लाहट है, घबराहट है, शर्माना क्रिया है, शर्माहट लगा लीजिए, बड़े शर्माहट वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आहट जब लगाएंगे आहट के साथ, तो आहट में आप क्या करेंगे पता है? गर्म शब्द, विशेषण शब्द है, क्या बन जाएगा? गर्माहट। गर्म शब्द के साथ गर्माहट शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, गर्माहट। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपकी प्रत्यय की टॉपिक रही। ठीक है, और जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में कमेंट किया था, ये टॉपिक आपको पढ़ने के लिए आएगी और वो टॉपिक हमने आपको दिया भी। और इसी के साथ आपको आज की वीडियो हम यहीं पे
रुकते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली टॉपिक के साथ, नए जोश नए उत्साह के साथ। नमो नमः आदित्य।